हुआ सिराय सी जहाँ का मिले ना मिले, हुआ सिराय से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, आसराय से जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलकिए दिखे ना दिखे, चांद तारे पलकिए दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे पलकिए दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। कभी बैरागी है कभी अनुरागे है, कभी बैरागी है कभी अनुरागी है। दीवाना दीवाना इंद्राणियों से कहा दीप लेके आइए तू जरा, आई 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 इंद्राणी आई, आई 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 इंद्राणी आई, हुआ मस्ती में दिल दीवाना दीवाना। चले ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूणं। चत्तारि मंगलम रिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा रिंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरण भवजामि अरिंते शरण भवजामि सिद्धे शरण भवजामि साहु शरण भवजामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं भवजामि। ओम ह्रीमनादि मुनिमुद्र नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो भगवते श्रीमते प्रक्षणा से दुष्कल मसाए दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय नमः शांति कराय सर्व गुण प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम दामर विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रोम रोम रास्यास नमः। आचार्य गुरु श्री विराग सागर मुनिराज संघ से आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज संघ से मुनिमंजन सागर श्री स्याद्वाद महिला मंडल सा परिवार से सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम
वट गीटम गीटम गाता गाता परिविनाय स्फोट स्फोट सहस्र खंडान कुरु कुरु परमुद्राम छिंद छिंद परमंत्राम बिंद बिंद चाम चाम वाह वाह हुम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्य अवसानाद विद्याणमो ओरियंताणम ह्रौं सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु ओम आराम श्री ह्रीं आहूम ऊह्रों जगदावत विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुक्तरु सत्प्रातिहार मंडिताय असुक्तरु सत्प्रातिहारे शोभन भविताय हम बिलु विजय सर्वपत्रौ शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मंडिताय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहारे शोभन भविताय हम बिलु विजय सर्वपत्रौ शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार मंडिताय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहारे शोभन भव्यताय मम बिलु विजय सर्वपत्रौ शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्ज्वल सत्प्रातिहार मंडिताय चाम्रोज्ज्वल सत्प्रातिहारे शोभन भव्यताय रम बिलु विजय सर्वपत्रौ शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहारे शोभन भव्यताय गम बिलु विजय सर्वपत्रौ शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहारे शोभन भव्यताय जम बिलु विजय सर्वपत्रौ शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय द्वंद्वी सत्प्रातिहार मंडिताय द्वंद्वी सत्प्रातिहारे शोभन भव्यताय सम बिलु विजय सर्वत्र शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्र सत्प्रातिहार मंडिताय छत्रत्र सत्प्रातिहारे शोभन भव्यताय कम बिलु विजय सर्वभद्रौ शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहारे अष्टसहिता बीजाक्ष मंडल मंडिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं परम नमो जीर्णानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो जीर्णानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो परमो जीर्णानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो सभ्यो जीर्णानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो अनन्तो जीर्णानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो कोटिबुद्धीनां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो बीजबुद्धीनां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो पादानुसारिणां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो उपसम्मिन सुधाराणां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो स्वयं बुद्धिनां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो पत्ते बुद्धिनां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो भोय बुद्धिनां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो जो बुद्धिनां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो व्यूल बुद्धिनां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो 10 पीठं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो 14 पीठं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो अट्टांग मानवेत कुत्राणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो वियोग बलवत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो विद्याराणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो चारणाणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो पंडितसम्मानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो आकाशगामिनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो आशीविषाणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो दिट्ठिविषाणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो उग्गतवाणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो दित्तवाणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो तत्तवाणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो महतवाणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो घोरतवाणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो घोर गुणाणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो घोर परक्रमाणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो घोर गुणब्रह्मचारिणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो अमोसै पत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो खेलो सै पत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो जल्लो सै पत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो बिट्टो सै पत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो सभो सै पत्ताणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो मणबलिनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो बचबलिनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो गायबलिनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो क्षीरसबीडं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो सप्पीसबीडं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो मोरसबीडं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो अमीसबीडं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो अकीर्माणसाणं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो अड्डवाण बुद्धिरसे सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो सब्बासधराणां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं परम नमो वैवदो मैदीमाविर्वट्वाण बुद्धिरसणो सर्व शांतिर्भवतु
तब भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राज्य के पदभ्रष्ट उपद्रव दारिद्र उपद्रव चक्र पर चक्र उपद्रव प्रचंड पवनानल जलद उपद्रव साकनी डाकनी भूत प्रसाद उपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित उपद्रवणाम विनाशनम भवतु श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्य मारुगमस्तु सर्वेषां आचार्य गुरु श्री विराट सगम निराश संघ से आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज संघ से आमिरुञ्ज सागर श्री स्यादवाद महिला मंडल न्यूज़मान वो चित्र श्री सकल दिगमय समान न्यूज़मान वो चित्र तुष्टि रेस्तु पुष्टि रेस्तु समृद्धि रेस्तु कल्याण मस्तु सुख मस्तु आयुवृद्धि रेस्तु दीर्घायु रेस्तु कुल गोत्र धन धान सदास्तु श्री सतर्म लग्य समृद्धि रेस्तु ओम ह्रीं हरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष प्रशासन भवतु संपूजितानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य भूरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र जय बोलो शांतिनाथ भगवान की उदक चंदन तंदुल पुष्प तै सरस्वदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवा कुल निग्रहे जगन्नाथ अहं मुझे ओम प्रीति विश्वास विरंता चतुर्दिन की शांति धारावी से कांते अनक पुत्रांता अर्गम निर्वामती बस सब समारी तुम डिग ढारी आनंदकारी दृग प्यारे तुम गो अवतारी करुणाधारी याते तारी सरनारे श्री शांति जने सम नित्य चक्रे सम विष्णु चक्रे सम चक्रे सम हरि चक्रे सम हे गुण दे सम दया मिटे सम ओम प्रीति मुल्ला श्री शांतिनाथ जनेन्द्र अनक पुत्रांता अर्गम निर्वामती जल फल आठों सच सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो अवतार अवतर मोक्ष बरो सो सिर जिन चंद आनंद कंद सही पद जजते हरते भव फल पावत मोक्षमय ओम प्रीति विश्वास विरंता चतुर्दिन की अनक पुत्रांता अर्गम निर्वामती उदक चंदन तंदुल पुष्प कैचर सुदीप सुधूप फलार्घ कई बल मंगल गान रवा कुले जिन गहे मुनि राज ओम प्रीति ढाई दिन विराजमान तीन काम नौ करो मुनिराज सहित आचार्य गुरु जी विराज सामने आचार्य श्री विद्यानंद विराज की चरण बारंबार नमस्कार जनादि अर्गम निर्वामती फोटो मार कन्या
जहाँ जहाँ प्रभावना फैलती है वहाँ वहाँ हमारे उस्मानपुर वाले सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो ऐसे उस्मानपुर के लिए मुनि विहर सागर जी का दोनों हाथों से बहुत सारा आशीर्वाद पहले तो। और मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ विहर सागर जी का दूत बनकर, क्योंकि महर्षि के अभी उपवास चल रहे हैं, 16 कारण के व्रत चल रहे हैं, एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास, जो कि 3 महाराजों के चल रहे हैं, मुनि विहर सागर जी के, मुनि वीर सम्राट सागर जी के और मुनि विजय सागर जी महाराज जी की जो आपके सामने विराजमान है। और महर्षि ने कहा है कि हमारे उस्मानपुर, किसको, हमारे उस्मानपुर को निमंत्रण दे के आओ कि 2 तारीख को जो लक्ष्मी नगर में महाअर्चना होने जा रही है, 2 तारीख, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, जैसा कि आपको पेम्पलेट भी मिल गया है। 2 तारीख को होगी घट यात्रा, जिसमें 1008 इंद्राणियों द्वारा सर पर घट लेके चलेंगे और उसी में भगवान 24 भगवान को 24 पालकों में लेके चलेंगे, प्लस 3 रथ निकलेंगे जिसमें 3 श्री जी विराजमान होंगे और एक साथ 27 भगवानों का अभिषेक भी होगा, 27 पांडव शिला बनकर। 3 तारीख को महाअर्चना होगी, विधान होगा विघ्न हरण पाशनाथ विधान, जिसमें जिस किसी को भी जैसी समस्या हो अपनी समस्या लेके बैठ जाएंगे। और महाराज जी का कहना है कि जितने भी उपास तीनों महाराज जी कर रहे हैं तो उसमें भरपूर सबको आशीर्वाद देंगे। और 4 तारीख को अपने जो आचार्य विमल सागर जी महाराज जी हैं, जिनका 100वां जन्मदिन है, 100वीं शताब्दी मनाई जाएगी, शेष शताब्दी, तो उसमें उनकी वो भी जन्मदिन भी मनाएंगे, प्लस यज्ञ भी करेंगे जो कि विधान का आखिरी का यज्ञ होगा। और शाम को निरंतर रोज रंगारंग प्रोग्राम चलेंगे जिसमें महाआरती होगी और जैसे हमारी गुरु भक्ति आनंद की यात्रा होती है वो होगी और नाटक मंचन भी होगा शाम को। ये किसमें होगा, डीडीए ग्राउंड मिनी स्टेडियम बैंक क्लिप। तो सभी लोगों को क्या करना है, वहां पर आना है और बढ़ चढ़ कर क्या करना है, हिस्सा लेना है। सभी लोग ध्यान रखेंगे। और मैं आपके विधान पूजन में कोई विघ्न नहीं डालना चाहता हूं, तो मैं इसलिए 2 मिनट लूंगा और अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। सुंदर विश्वमारी करक चढ़ाए मंगल गाय भक्तर तन चेत मिली कायुति जो तब गुर राज कराए। शांति नाथ पर चमचके सदादन तनो मन मतवाए, दिल के चैन कमल में पूजे रोग शोक दुख दारे। ओम शांति नाथ जिंदे नगते अर्घम निभाते जल फल आदि सात स्त्रीन आठों तरफ मिलाए, अष्टपद के राज चरण को जो अंक सुनाए। दाता मोक्ष के सिज राज राय, दाता मोक्ष के। ओम निर्गंध अक्षितान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप सिर फलार अर्घ तेज दीजिए। जल फल बस सजे बितार, तन मन मोद धरो गुण गाओ भगवद तार, पूजत पाप हरो। महावीर जिनेन्द्र सोड़े कायरण भायति तंग कर भये, हर से अपार में रुपए ले गए। पूजा करने धन लखों बहु छाप सो, हमको सोड़स कारण भावे भाव सो। चलिए स्थापना कीजिए। ओम ह्रीं दर्शन सुद्यादि षोडश कारणानि मम हृदये सम्मोचन आह्वानं। ओम ह्रीं दर्शन सुद्यादि षोडश कारणानि मम हृदये तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा
स्थापनम ओम नीम दर्शन सुंदयादि षोडश कर्णानि ममर्दे भव भव वसट सन्निधिकरण लो कंचन झारे निर्मल नीर स्वामी कंचन झारे निर्मल नीर पूजो जिन भर गुण गंभीर परम गुरु जय जय नाथ परम गुरु दर्श विशोक भावना भाई सोलह तीर्थंकर पद जाय परम गुरु जय जय नाथ परम गुरु ओम दर्शन सुंदयादि षोडश कर्णानि जन्म जरा मृत्यु नाशने जन्म प्रभामते चंदन घसो कपूर मिलाए पूजो सिर भर के पाए परम गुरु जय जय नाथ परम गुरु दर्शन सोच भावना भाई दर्शन सोच भावना भाई सोलह तीर्थंकर पद जाय परम गुरु जय जय नाथ परम गुरु ओम नित्य असंबिक भवने नमार्गमन भवते संचित त्याग भवने नमार्गमन भवते संचित भवने नमार्गमन भवते साधु समाधि भवने नमार्गमन भवते भयवत् भवने नमार्गमन भवते ओम नीम अर्धभक्ति भवने नमार्गमन भवते आचार्य भक्ति भवने नमार्गमन भवते अनुभव भक्ति भवने नमार्गमन भवते प्रवचन भक्ति भवने नमार्गमन भवते आवश्यक प्राणी भवने नमार्गमन भवते मार्ग भवन भवने नमार्गमन भवते प्रवचन वात्सल भवने नमार्गमन भवते षोडश कारण गुण करे हरे चतुर बार पाप पुण्य सब नाश के ज्ञानवान प्रकाश दर्श विदुषी करे जो कोई ताको आवागमन न होए जो प्राणी मन ताके जगी बगाने शील सदानंद जो नर पाले सो औरत की आफत टाले ज्ञानाभ्यास करे मन माई ताके मोह महातमनारे जो संवेग भाव विस्तारे सुरग मुक्ति आप निहारे मान दे मन हरस विसेके भव जस पर भव सुख देखे जो तप तपे कपे अभिलाषा चूरे कर्म से कर गुरु भाषा साधु समाधि सदा मन गावे जन भोग भोग मिलावे जिस दिन भैया व्रत करैया सुने जे भव नीरत रैया भक्ति भक्ति मन आने सोजन विषय कथा न जाने जो आचार भक्ति करे सो निर्मल आचार धरे भक्ति भक्ति जो करई सो नर संपूर्ण सुध धरई प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता लहे ज्ञान परमानंद दाता आवश्यक काल साधे सोई रत्न धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी दिन से मारक रीति पिछानी सदा जो जावे सोई शंकर पद पावे ए सोलह भागना सहित धरे व्रत जोए सुंदरी सुरसी कारण भाविना निर्मल चित्त सुधार के धारे कर में आने के हने आते रुंदर जग में जरा भाई मित्रों ने वारे दुख दर्द पति हरे भक्त सागर को पर पारे उतारे जाने कहे आई सोलह शिकार कर निवारण सिद्ध सुधारे पुष्पम आठ गर्भ में अर्घ बनाई धान पूजो श्री दिनराज महासुख होए देखे नाथ परम सुख होए पांचों मेरु असे दिनदास संस्कृत मां को करो करात महासुख होए देखे नाथ परम सुख होए ओम पंचमन समसी असित चतन सज्जन प्रतिमाभ्यो अनर्घ प्राप्ते अर्घ सा ये अर्घ कियो निज के तुमको अर्पित हो दानत की जो सबके भूमि समर्पित हो नंदीश्वर धाम बावन पुण्य करो वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो नंदीश्वर दीप महान चारों दिशो है बावन दिन मंदिर जान सुर नर मनोगे ओम नंदीश्वर दीप दुई पंचाशत जिनानस्ते जिन प्रतिमाभ्यो अनर्घ प्राप्ते अर्घम दपामते दश लक्षण महापर्व की उत्तम तप कर्म के चलो उत्तम क्षमा मार दब आर्जव भाव है सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है
सत्य आगे चने 10 धर्म मम हृदय शंभो सट आवाहनम ओम निमित्तम समाधि 10 धर्म 10 लक्षण धर्म मम हृदय तिष्ठ तिष्ठ ठा ठा स्थापनम ओम निमित्तम समाधि 10 लक्षण धर्म मम हृदय भव भव वसट सन्निधिकरणम। अरे लागी मोहे लागी मोहे लागी मोहे लागे, अरे लागे रे लगन, अरे लागे रे लगन गोवर्धन सागर जी महाराज से, लागे रे लगन गोवर्धन सागर जी महाराज से, लागे रे लगन गोवर्धन सागर जी महाराज से, लागी मोहे लागी मोहे लागे मोहे लागे रे लगन गोवर्धन सागर जी महाराज से, हिमाचल के धार सिद्ध संसोतल से भव आताप निवारे 10 लक्षण पूजो सदा। ओम निमित्तम समाधि 10 लक्षण मंगाई जन्म जन्म प्रणासने जन्म पावते। चंदन के सरकारे होए सुवासित सोरसा, होया ताप निवार 10 लक्षण पूजो संसार विनाशनाय चंद्रमा पावते। अमल अखंडित सारे तंत्र चंद्र समान शोभे, होया ताप निवार 10 लक्षण पूजो समाधि 10 लक्षण मंगाय अक्षय प्राप्ते अक्षतान पावते। फूल अनेक प्रकारे मय के उर्ध रोक लो, होया ताप निवार 10 लक्षण पूजो समाधि 10 लक्षण मंगाय कामवाणी विध्वंसनाय पुष्पम पावते।
सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। जबलोनंतानंद सद्वरवेष्टि भगवान ने की, उल्लाइक श्री शांतिनाथ भगवान ने की, परम पूज गुरुवर श्री विराग सागर जी मुनिराज जी की, परम पूज गुरुवर श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की, उत्तम तप धर्म की। जय परम पूज्य श्रमणि जी विद्यानंद सागर जी महाराज की। महान भाव। कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे रे, ज्ञानी के छिन माही, त्रिगुप्ती ते सहज टरे। छेडाला में पंडित दौलत राम जी ने पंक्ति लिखा है। उन्होंने पंक्ति लिखी, एक अज्ञानी है, वह कोटि जन्म करोड़ों जन्मों तक तप करता है और जितने कर्मों की निर्जना कर पाता है, क्षय कर पाता है, उतने कर्मों का क्षय ज्ञानी के छिन्मा है। जो ज्ञानी है क्षण मात्र में, क्षण भर में उन कर्मों का क्षय सहज ही कर देता है। मैं 3 गुप्तियों का पालन कर सहज ही कर देता है। यदि वो सम्यक तप है तो तब 2 प्रकार का, सम्यक तप और मिथ्या तप। सम्यक तप वह कहलाता है जो सम्यक पद की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मिथ्या तप वो कहलाता है जो मिथ्यात्व का पोषण करने के लिए किया जाता है। उपवास तो आप करते हैं, लेकिन उपवास होता क्या है? उपवास क्या भूखे रहना उपवास होता है? रोटी नहीं खाओ उपवास हो गया, पानी नहीं पियो उपवास हो गया, क्या यही उपवास है? उपवास की परिभाषा हमारे आचार्यों ने दी है, आत्मा में वास करना वो कहलाता है उपवास। जहां पर भूख को तो छोड़ा जाता है, अन्न को तो छोड़ा जाता है कि हमने अपने चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, वो तो होगा उपवास। और उपवास के साथ साथ दूसरी परिभाषा जोड़ दी, उसके साथ साथ भोजन के साथ साथ कसायों का निग्रह करना, कसायों को छोड़ना, वो कहलाता है उपवास। पूरी तरह उपवास वो कहलाता है। व्यक्ति भोजन तो छोड़ देता है, लेकिन अपनी कसाय नहीं छोड़ पाता। भोजन छोड़ दिया, भूखा पेट है, भूखा पेट होकर आकुल व्याकुल परिणाम कर रहा है और इधर उधर की बातें कर रहा है, कहीं कॉमिक्स पढ़ रहा है, कहीं टीवी देख रहा है, कभी सो रहा है, उसका उपवास करना व्यर्थ है, बेकार है। उपवास करना तो आप लोगों का सार्थक है जो आप लोग कर रहे हैं। 10 लक्षण करने वाले देखो आज 7वां उपवास है, कितनी साधना कर रहे हैं। उपवास करने वाले तो ये उपवास है कि सुबह से लेकर 6 बजे से 12 बजे तक या विधान में बैठते हैं, भक्ति भी करते हैं, पूजा भी कर रहे हैं, अर्चन भी कर रहे हैं, और इसके बाद भी घर जाकर सोना नहीं है। घर जाकर भी भगवान की भक्ति है, जाप कर रहे हैं। कोई 3 बजते हैं तो तुरंत मेरे पास तत्पासुर सुनने आ जाते हैं, तत्पासुर पढ़ने आ जाते हैं, 4:30 बजे तक मेरे यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद 1 घंटे के लिए फिर घर जाते हैं और फिर 6 बजे फिर आ जाते हैं, आरती में आ जाते हैं, गुरु भक्ति में आ जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में आ जाते हैं। पूरा समय धार्मिक काम में अपना व्यतीत कर रहे हैं। ये उपवास है, ये उपवास करना सार्थक है। ये नहीं है आपने उपवास कर लिया, जाके बस 6 घंटे के लिए सो गए, 2 घंटे टीवी देख ली, 2 घंटे फोन पे बात कर ली, 10 घंटे निकल गए। ऐसे नहीं। और जो रहा साथ समय बचा था उसमें सारे घर के काम कर लिए, कपड़े धो लिए, बर्तन मांज लिए, जो भी करना था सारे काम कर लिए। ये उपवास है। तपना, शरीर को तो बहुत लोग तपा लेते हैं, आत्मा को कोई नहीं तपा पाता। आत्मा को तपाने की जरूरत है। तपसा निर्जरा जा, तप करने से निर्जरा होती है। जो व्यक्ति तप करता है उसकी निर्जरा होती है। और तप की तो बहुत सारी परिभाषा आचार्य होती है। इच्छा निरोध तपा, इच्छा का निरोध करना,
तप है। अपनी मन की इच्छाओं को शांत कर देना, मन की इच्छाओं का समन कर देना, इंद्रियों का दमन कर देना, कसाओं का दमन कर देना, ये है तप। आज उत्तम तप की बारी आई है। सत्य धारण कर लिया, संयम धारण कर लिया, आप कुछ तप कर लो, कुछ तपाओ। एक बात बताइए, जब आप घर में काम करते हो, गृहस्थी के काम करते हो और आपको दूध गर्म करना है, तो दूध गर्म करने के लिए आप दूध गर्म कैसे करोगे? बर्तन में दूध डालकर गर्म करोगे ना। अच्छा, पहले बर्तन गर्म होगा कि दूध गर्म होगा? क्या गर्म होगा? क्यों? आपने बर्तन तो गर्म करना नहीं था, आपको क्या गर्म करना था? दूध गर्म करना था। लेकिन पहले क्या हो गया? क्यों बर्तन क्यों किया आपने? डायरेक्ट दूध को गर्म करना था। जब आप दूध गर्म करने की क्रिया को कर रहे थे तो दूध को ही गैस पे रख देते, दूध गर्म हो जाता? हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था। दूध गर्म करने के लिए उसको बर्तन में डालना होता है, फिर बर्तन को अग्नि पर चढ़ाना होता है, तब बर्तन पहले गर्म होता है, उसके बाद दूध गर्म होता है। महानुभाव, शरीर भी हमारा बर्तन है, आत्मा हमारे दूध है। अगर हमें आत्मा को तपाना है, शुद्ध अवस्था प्राप्त करनी है, तो शरीर को तो पहले तपाना ही पड़ेगा। जब तक शरीर नहीं तपेगा तब तक आत्मा नहीं तप सकती, आत्मा कुंदन नहीं बन सकती। तपते तो सब है, तपते सब है, सब लोग तप करते हैं। देखिए, क्या विद्यार्थी नहीं तपता? एक पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं तपता? एक विद्यार्थी इतना तप करता है, इतना तप करता है, रात दिन जागता रहता है, दिन भर पढ़ाई करता रहता है, पढ़ता जाता, इतना तप करता है। उसका तप बहुत बड़ा तप, वो भी तपता है, लेकिन उसका तप यथार्थ में तप नहीं कहलाता। वो तो केवल एक परिश्रम कर रहा अपने पढ़ने के लिए। तप तो बहुत करते हैं। एक जानवर को तुमने भरी दोपहर में बाहर बांध दिया, जानवर क्या करेगा? गर्मी का मौसम, बहुत तेज तपन हो रही है, आपने उस जानवर को बांध दिया धूप में, क्या करेगा? वो तपेगा, चुपचाप सहन करेगा, कुछ कर ही नहीं सकता। नरकों में कितनी उष्ण वेदना होती है, वह वेदना, बहुत वेदना हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, इतना तप रहा है वहां का नारकी जीव, लेकिन वहां कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, उसको भी तपना है। ये सब मिथ्या तप है। सम्यक तप है यदि कोई, तो सम्यक तप उपवास के साथ साथ कसायों का निग्रह करना, ये कहलाता है सबसे बड़ा तप। तप तो वो है जो जीवन का कल्याण करते हैं। करवा चौथ का व्रत उपवास नहीं है, करवा चौथ का व्रत तो मिथ्यात्व है। जो भी करवा चौथ का व्रत रखता है समझ लो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व फंसा हुआ। ये सोचो, विचार करना, केवल सुबह से शाम तक 12 घंटे भूखे रहने से तुम्हारे पति की उम्र बढ़ जाएगी? केवल 12 घंटा भूखे रहने से बस? अगर 12 घंटे भूखे रहने से तुम्हारे पति की उम्र बढ़ती होगी, तो मैं एक बार विचार कर रहा था, मैं तो रोज 23 घंटे भूखा रहता हूँ। मैं रोज 23 घंटे भूखा रहता हूँ, 1 घंटे के लिए तो आगे के लिए जाता हूँ, 23 घंटे तो भूखा रहता हूँ, तो मेरी उम्र तो जब तक दुगनी हो गई होगी। नहीं, ये तप नहीं है, ये उपवास नहीं है, ये तो मिथ्या है। जो धर्म से नहीं जुड़ा वो मिथ्या है। पंडित दौलत राम जी ने कहा है, अज्ञानी करोड़ों जन्मों तक तप कर ले और जितने कर्मों की निजरा करेगा उतना ज्ञानी 3 गुप्तियों से सहज ही उनको क्षण भर में भी क्षय को प्राप्त कर देता है। ऐसा तप वैज्ञानिक का तप होता है। यदि तप करोगे तो उत्थान की ओर जाओगे, और यदि तप नहीं करोगे तो पतन की ओर जाओगे। तपते तो सब, जो तपता है वही निखरता है, दमकता है, चमकता है, वही खरा उतरता है जो तपता है। देखो, मिट्टी तपती है, बहुत तप करती है। एक कुम्हार जब मिट्टी को तपाने के लिए जाता है तो सबसे पहले पता नहीं कितनी परीक्षा उसको करनी पड़ती है और बहुत तपती है। पहले कुम्हार उसको मिट्टी को खोदता है, फिर गदे पर लादता है, फिर गाना का पटकता है, फिर पानी से उसको मचाता है, फिर पैरों से उसे रौंदता है, फिर उसको थप्पी मारता है, फिर उसको चाक पर घुमाता है, फिर थोड़ा सा प्यार देता है, थोड़ा सा प्यार देता, और थोड़ा सा प्यार देते देते जब वो आकार ले लेता है
तो फिर क्या करता है, अंदर हाथ लगाता है और ऊपर से थप्पी मारता है, कहीं चोट ज्यादा तेज ना लग जाए। और जब वो मिट्टी का घड़ा बन जाता है, कलश बन जाता है, उसके बाद भी उसकी तपस्या समाप्त नहीं हुई। बोले अभी और तपना बेटा, धूप में जाओ। वो उसको धूप में रख देता है और धूप में उसको और तपाया जाता है। जब वो और तप जाती है तो बोले बेटा अभी भी तपस्या समाप्त नहीं हुई, अब कहाँ जाओ, अग्नि में जाओ। अग्नि में भेज देता है। एक मिट्टी इतनी तपस्या करती है, उस तपस्या का फल होता है कि पैरों में पड़ने वाली मिट्टी एक दिन मस्तक का कलश बनकर विराजमान हो जाती है। उसकी तपस्या का फल, अगर वो तप कर रही है उस तपस्या का फल उसको जरूर मिलता है। वैसे हम भी तपस्या करेंगे तो हमें भी वैसे ही मिलेगा, वैसा ही परिणाम हमारे पास होगा। सब तपते हैं। एक पत्थर खदान में से निकलता है, तप करता है, इतना तप करता है, इतना तप करता है, शिल्पीकार उसके ऊपर बैठ जाता है, चढ़ जाता है, चैनी मारता है, हथौड़ा मारता है और न जाने कितनी बार पीटता है उसको, बहुत पीटता है, तप करता है, लेकिन उसका तप बेकार नहीं जाता। वो पैरों में पड़ने वाला खदान का पत्थर भगवान की प्रतिमा बनाकर विराजमान हो जाता है। उसके तप का फल है। रोटी भी अग्नि में तपती है। रोटी को जब बनाते हो ना, अग्नि में तपाते हैं उसको। रोटी जब अग्नि में तपती है स्वादिष्ट बन जाती है। कच्ची रोटी कोई खाता है? कोई नहीं खाता। सुनार सोने को पीटता है, तपाता है। खदान में से सोना निकला हो, आप अपने कानों में पहन सकते हो? खदान से सोना निकाल के कानों में पहन लो, नहीं पहन सकते। पहले क्या करना पड़ेगा? उसको तपना पड़ेगा। जब तक सोना तपेगा नहीं तब तक वो आभूषण के योग्य नहीं बन सकता। बहुत तपेगा, बहुत तपेगा, और एक बार नहीं 16 बार तपेगा। सोना एक बार नहीं 16 बार तपता है, और 16 ताव में जब तपता है सोना तो वो फिर 24 कैरेट का शुद्ध सोना बन जाता है। उस 24 कैरेट के सोना बनने के लिए उसको बहुत तपना पड़ता है। तो रोटी तपी अग्नि में, मिट्टी तपी अग्नि में, सोना तपा अग्नि में, एक स्वादिष्ट बन गया, एक चमकदार बन गया, एक दमकदार बन गया, एक पैरों में पड़ने वाला मस्तक पर विराजमान हो गया। तपना बहुत जरूरी है। इसलिए तपना, अपने जीवन को तपाना, और ऐसा तपाना, ऐसा तपाना कि शरीर को यदि कष्ट हो जाए, शरीर को कुछ पीड़ा हो जाए, वेदना हो जाए तो घबराना मत, वरना घबरा जाओ। आज मैं देख रहा हूँ जिनके सातवां उपास है, थोड़ा थोड़ा सा खिला खिला चेहरा, मुरझाया मुरझाया सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कली में से फूल, जो कली था वो तोड़ के नीचे गिरा दी हो। ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है। ऐसा तो नहीं है, अभी तो बहुत कुछ तपना है। आज तो उत्तम तप का दिन है, आज तो स्पेशल दिन है, तप करने का दिन है। आज के दिन तो प्रफुल्लित हो जाना चाहिए। आज हम भोग तप कर रहे हैं जो उत्तम तप है, और हमारे धर्मों में एक दिन आता है उत्तम तप। मैं भले ही कर पाऊं या ना कर पाऊं, दूसरे की अनुमोदना तो कर ही देता हूं। आप लोग तप कर रहे हैं, अपने शरीर को तपा रहे हैं, साथ साथ मैं कहना चाहूंगा अपनी कसायों को भी तपाना, अपनी कसायों को भी छोड़ते जाओ। जब तक अपनी कसायों को नहीं छोड़ोगे, अगर आपने उपवास कर लिया, 10 लक्षण कर लिया, और किसी ने आपसे थोड़ी सी बात कुछ कह दी और आपका पारा हाई हो गया, तो बेकार है तप करना। आपका तप करना व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए अंदर से भी तपो, बाहर से भी तपो। एक बार अकबर बैठा हुआ था अपने राज सिंहासन पर, बीरबल वहां पहुंचता है। बीरबल से अकबर कहते हैं, बीरबल मैंने दुनिया में बहुत सी चीजें देखी हैं, मैंने दुनिया में बहुत सी चीजें देखी हैं जो काले से सफेद हो जाती हैं, काले से सफेद हो जाती हैं, जैसे कि हमारे बाल काले से सफेद हो जाते हैं। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बीरबल ने कहा, जी हुजूर पूछिए। बोले, मेरी शंका का समाधान करो, मुझे कोयले को सफेद करना है, कोयला सफेद कैसे होगा?
सारे दरबारी सोच में पड़ गए, अरे कोयला को सफेद करना है, कैसे करेंगे? राजा भी कैसी बातें करता है, कोयला को चाहे साबुन से घिसो और चाहे सर्फ एक्सेल से घिस लो और चाहे रगड़ रगड़ के धो लो, इतनी क्रीम पाउडर लगा दो, लेकिन कोयला तो काला ही रहेगा। कोयला का नाम ही है काला, जो काला है वो कोयला है, कोयला कभी सफेद हो ही नहीं सकता। सारे दरबारी सोच रहे थे, लेकिन बीरबल तो बीरबल ज्ञानी थे, उन्होंने एक क्षण नहीं लगाया। बोले अभी करता हूँ। बोले कैसे करोगे? बोले अभी करता हूँ, देखो। बोले कैसे? उन्होंने तुरंत अग्नि जलाई, अग्नि में कोयले को डाल दिया, कोयला कैसा बन गया? सफेद बन गया। कोयले को क्या करना पड़ा? तपना पड़ा। अच्छा जवाब आया, क्या करना पड़ा? तपना पड़ा। जब तक कोयला तपता नहीं तब तक वो काला का काला रहता, और वैसे ही जब तक हम नहीं तपेंगे तब तक हमारे जो कसाई रूपी कालापन हमारे आत्मा में फंसा हुआ है, वो कालापन दूर होने वाला नहीं है। उस कालेपन को दूर करने के लिए अपनी आत्मा को भी तपाना पड़ेगा। आज का व्यक्ति दो चीजों में भाग रहा है, एक तो साधन और दूसरा साधना। बस दो ही रास्ते तुम्हारे पास है, एक तो साधन, दूसरा साधना। या साधन के पीछे भाग जाओ या साधना के पीछे भाग जाओ। साधन के पीछे भागोगे तो संसार मिलेगा, और साधना के पीछे भागोगे तो मोक्ष मिलेगा। मिलना आपके ऊपर है, पाना आपके लिए है। मैं कुछ कर ही नहीं सकता, आप जो करेंगे आपको उसका फल मिलेगा। इसलिए तप करें। आचार्यों ने तप को मूल रूप से दो भेद बताए हैं, अंतरंग तप और बहिरंग तप। बहिरंग तप के भी 6 भेद बताए हैं और अंतरंग तप के भी 6 भेद बताए हैं। और आचार्यों ने कहा है पहले तप से बड़ा दूसरा तप है, दूसरा तप से बड़ा तीसरा है, तीसरे से बड़ा चौथा है, और क्रम से बड़े बड़े तप होते जाते हैं। तो सबसे छोटा तप मालूम आचार्यों ने कौन सा कहा? उपवास। 12 तपों में सबसे छोटा तप है उपवास करना। उपवास करना इसलिए सरल बताया है, इसमें कोई करना नहीं होता, कुछ नहीं करना, बस चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देना, उपवास हो गया भैया। अब सुबह से विकल्प ही नहीं करना, हमने तो चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया तो उपवास हो गया। नहीं भैया, सबसे छोटा तप। इससे बड़ा आचार्यों ने कहा ऊनोदर। ऊनोदर का मतलब भूख से कम खाना। आपको भूख तो लगी थी 4 रोटी की, और आपने 1 रोटी खाई, 1 रोटी खाकर का बस आज हम ऊनोदर तप करेंगे। सच बताना पेट में क्या होगा? क्या होगा पेट में? जहां पर 4 बिल्लियां बैठी हुई हैं और चारों बिल्ली के बीच में 1 रोटी डाल दी जाए तो क्या होगा? चारों बिल्लियां आपस में ऐसी लड़ेंगी उस 1 रोटी के लिए। वैसी हालत होती है उस पेट की उस समय जब तुम 1 रोटी डालते हो और 4 बिल्ली अंदर बैठी हुई हैं और वो कट 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 लड़ती हैं। वो कहती मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, और आपस में बहुत लड़ती हैं, बहुत लड़ती हैं। वैसी हालत होती है। अगर 4 रोटी दे देते तो चारों एक एक खा लेती, लेकिन 1 रोटी दी तो आप क्या करोगे? अब तो भैया लड़ाई होनी है। इसलिए ऊनुदर उससे बड़ा तप कह दिया। अनशन, ऊनुदर, वृत्ति परिसंख्या, प्रतिज्ञा पूर्वक भोजन करना। आज तो भैया हम 4 हरी से ज्यादा नहीं लेंगे, आज हम 2 अन्न से ज्यादा नहीं लेंगे। प्रतिज्ञा कर ली, प्रतिज्ञा कर ली। आज प्रतिज्ञा ली। मुनिराज वृत्ति परिसंख्या नाम का तप करते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, आज मैं आहार के लिए निकलूंगा, और आहार में यदि मुझे ये प्रतिज्ञा पूरी हो गई तभी मैं आहार करूंगा। प्रतिज्ञा कर लेते हैं। प्रतिज्ञा किसी भी प्रकार की हो सकती है, कोई भी हो सकती है। गली की प्रतिज्ञा हो सकती है, मैं तीसरी गली में जो पड़गाने खड़े होगा मैं आहार करने जाऊंगा, या तीसरे चौके में जाऊंगा, या पहले चौके में जाऊंगा, या 5वें चौके में जाऊंगा, या ये व्यक्ति खड़ा होगा तभी पड़गान होगा। सपोज मैं यहाँ से निकल रहा हूं, मैंने प्रतिज्ञा कर ली, अगर चकपति पटरानी अपने घर पर पड़गान करेंगे तभी आहार करूंगा। प्रतिज्ञा कर ली तो वो पड़गान कर रहे होंगे तभी आहार होगा। विधि है, कितनी प्रकार की विधि हो सकती है। एक बच्चा आया मेरे पास, बोले मुनिश्री एक बात तो बताओ। मैंने कहा क्या? बोले ऐसी कोई किताब है विधि की? कोई विधि की किताब है? कितनी प्रकार की विधि होती है, कोई किताब हो तो बता दो, जहां मिलती हो वहां से मैं ले आऊंगा। मैंने कहा भैया विधि की कोई किताब आज तक तो बनी नहीं, लेकिन आदमी लालची बहुत है।
मुझे मिल जाए, आ जाए, आसक्ति बहुत है। एक बार दृष्टांत आता है, एक ब्रह्मा जी थे, तो ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, सृष्टि का निर्माण चल रहा था, बोले आओ सब लोग आओ, सबको बुलाया और बोले हाँ मैं सबको आयु बांटूंगा। तो 3 व्यक्ति पहले पहुंच गए, एक तो पहुंचा आदमी, दूसरे नंबर पर पहुंचा गधा, तीसरे नंबर पर पहुंचा कुत्ता और चौथे नंबर पर मकड़ी। ये 4 लोग वहां पर पहुंचे। मकड़ी की जगह उल्लू डाल दो, उल्लू बैठ गया और 4 पहुंच गए। चारों ने कहा कि हाँ ब्रह्मा जी दीजिए, कुछ ना कुछ तो दीजिए। अब उनके पास उम्र जितनी थी उस उम्र को 4 भागों में बांट दिया और 40-40 वर्ष चारों को उम्र दे दी। बोले 40-40 वर्ष तुम्हारी उम्र है, ठीक। मनुष्य अपनी 40 साल की उम्र को बिताने लगा और सारे अपने अपने 40-40 साल की उम्र को बिताने लगे। इतने में जब युवा अवस्था को प्राप्त हुआ मनुष्य, उसने कहा अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं युवा हुआ हूँ, अभी तो बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ भोगों को भोगना है। बड़ा आसक्त था, पहुंच गया लालच करके भगवान के पास, बोले भगवान 40 साल बहुत कम दिए, कुछ तो बढ़ा दो। इतने में गधा पहुंच गया, कहता भगवान क्या उम्र दी है, जिंदगी भर वजन ढोता रहूंगा, कुछ तो कम कर दो। अच्छा, भगवान ने दया कर दी और दया कर कर बोले 20 साल तुम्हारी उम्र घटा दी जाती है और 20 साल तुम्हारे लिए दे दी जाती है। मनुष्य की 20 साल बढ़ गई और गधे की कम हो गई। फिर थोड़ा जिया मनुष्य, थोड़े में और लालच आ गया, फिर पहुंच गया भगवान मुझे लगता है कम है मेरी उम्र, अभी तो मेरे बच्चे होंगे, उन बच्चों के बच्चों को चेहरा देखना है, कुछ तो उम्र बढ़ा दो। इतने में एक कुत्ता पहुंच गया ब्रह्मा जी के पास, बोले क्या भगवान दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, इतनी लंबी उम्र दी है, थोड़ी तो कम कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक, 20 साल उम्र तेरी भी कम करी और वो उम्र भी मनुष्य को दे दी। फिर उसने और सोचा अभी भी थोड़ी कम लग रही है, बच्चे तो हो जाएंगे, बच्चे के बच्चे कैसे देखेंगे, घर परिवार पूरा भी तो देखना है, 2-3 पढ़ी तो देख ले हम कम से कम, इतना तो कुछ कर दो, थोड़ी सी और बढ़ा दो। इतने में उल्लू पहुंचा, कहता भगवान क्या करते हो इतनी उम्र, बोले दिन में दिखते ही नहीं है, रात में कोई निकलते ही नहीं है, मैं किसको देखूं, सारी जिंदगी कैसे काटूंगा, कुछ तो कम कर दो। दिन में दिखता नहीं है, रात में कोई निकलता नहीं है, मैं किसको देखूं। तो ब्रह्मा जी ने 20 साल और घटा दी, चल तेरी भी घटाई, जोड़ दी मनुष्य में। अब मनुष्य की आयु कितनी हो गई, 100 साल और बाकी सबकी 20-20 साल। मनुष्य ने अपने 40 साल बड़े सुख पूर्वक व्यतीत किए, सुख पूर्वक व्यतीत किए, बचपन युवापन बिताया, शादी के साथ बच्चे हुए और बड़े ही अच्छे आराम से बिताए। 40 साल की उम्र जो उसकी थी वो पूरी हो गई। अब किसकी शुरू हो गई, गधे की। और शादी करने के बाद जैसे 2 बच्चे हुए थे वो गधे जैसा बन गया और बिल्कुल बोझा ढोने लगा। शादी के पहले जिंदगी बहुत अच्छी थी, शादी के बाद ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, ये नहीं किया तुमने वो नहीं किया, गधे की जिंदगी बना दी उसकी पूरी। 20 साल तक गधे जैसी जिंदगी जीता है, उसके बाद 20 साल गधे की जिंदगी उसकी खत्म हो गई। अब किसकी आई, कुत्ते की। और जब उसके 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चों की शादी हो गई, बहुएं आ गई, बंटवारा हो गया, चारों अलग अलग रहने लगे। अब बोले भैया हमारे यहाँ खाने की व्यवस्था नहीं है, बोले कुछ तो कर लो। अच्छा 1 दिन हम खिला देंगे, 2 दिन हम खिला देंगे, 1 दिन हम खिला देंगे। बंटवारा हो गया और वो दर दर की भीख मांगने लगा, ठोकर खाने लगा। आज इसके यहाँ खाना खा रहा है, कल उसके यहाँ क्यों, कुत्ते की जिंदगी थी उसकी 20 साल की, वो तो 20 साल बिताएगा ना। चलिए 20 साल कुत्ते की बिता ली, वो भी गुजर गई। अब किसकी आई, उल्लू की। बुढ़ापा आ गया, आंखें काम करना बंद कर दी, दिखता नहीं था, दिन में दिखता नहीं था, रात में जागता रहता था, इसलिए उल्लू की जिंदगी पूरी 20 साल बिता देता है। 100 साल अपनी ऐसी जिंदगी निकाल रहा है बस, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। तब कर लेगा तो वो 100 साल की जिंदगी तेरी सार्थक हो जाएगी। आचार्यों ने कहा है उस 100 साल की जिंदगी को व्यर्थ में मत जाने दो,
कम से कम तप कर कर कुछ तो कर लो। आचार्य ने कुछ सूत्र दिए, आज मैं सूत्र आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा शक्ति त्याग, शक्ति तप त्याग। उमा स्वामी आचार्य ने तत्पर सूत्र में कहा है शक्ति तप त्याग। अगर आप तप कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तो कैसा करो? शक्ति के अनुसार। शक्ति तो आपकी है नहीं, देखा देखी कर रहे हो, फलाने फलाने 10 लक्षण जीती तो मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगी। नहीं भैया, देखा देखी कभी तप नहीं करना, सामर्थ्य के अनुसार करना। अगर आपकी सामर्थ्य है कि आप 10 दिन निर्जल उपास कर सकते हैं तो छुपाना मत, निर्जल उपास ही करना। एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोले मुनिश्री हम तो ऐसे मर जाएंगे अगर 10 दिन पानी नहीं पिएंगे तो। भैया मैंने कहा नरक में पानी पीने मिला था क्या? नरकों में पानी पीने मिला था? 33 सागर की आयु बिता के आगे तो वहां तो नहीं मरे तुम, वहां तो जिंदा रहे। यहाँ 10 साल में मर जाओगे, कुछ नहीं होता। तप है, लेकिन तप समता से सहन करना। तप को धारण करना है तो समता से करना। आकुलता व्याकुलता परिणाम में नहीं करना कि पानी तो छोड़ दिया, ओहो प्यास लग रही, क्या करूं, कैसे करूं, जल्दी दिन निकल जाए, रात और रात पूरी निकल जाए, और जैसे ही प्रातः काल की बेला आई और तुरंत भागे भगवान के दर्शन करने के लिए, और दर्शन करके सीधे भागे घर पे पानी पीने के लिए। उस दिन तो भगवान की पूजा भी नहीं करेंगे। बोले पूजा में टाइम लग जाएगा, बोले चलो। अरे भैया जैसे तुम 24 घंटे रहे, आधा घंटा 1 घंटा और सही उपवास के बाद जिन्हें दिन भगवान की पूजा तो कर लो। पूजा करने के बाद आराम से खूब पानी पीना, खूब खाना खाना। इसलिए तप करना, सम्यक तप करना। मैं सम्यक तप के लिए आचार्य ने एक सूत्र और दिया। उन्होंने कहा कर्म क्षयार्थं तप्यति तपा, अर्थात कर्म क्षय करने के लिए तपा जाता है, उसको तप किया जाता है। जो क्रिया कर्म क्षय करने के लिए की जाती है उसको तप कहा जाता है, पुण्य वृद्धि करने के लिए नहीं। कर्म का क्षय करने के लिए की जाती है उसको तप किया जाता, तप कहा जाता है। तपना बहुत जरूरी है। इसलिए इंद्रियों का दमन, आचार्य भगवान के सूत्र है, इंद्रियों का दमन, इच्छाओं का निरोध करना सबसे बड़ा तप है। कसायों को छोड़ना, समितियों का पालन करना, गुप्ती का पालन करना और स्वपर का भेद विज्ञान करना, ये सबसे बड़ा तप है। तप के ऊपर कुछ पंक्तियां आती हैं, आप लोगों ने सुनी होगी। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। तप ही तो माटी को गागर बनाए, तप ही तो माटी को गागर बनाए, गागर में सागर सहज ही समाए, गागर में सागर सहज ही समाए। माटी सा अर्पण समर्पण जब होगा, माटी सा अर्पण समर्पण जब होगा, मुक्ति रमा का वरण तब ही होगा। तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। तप अग्नि में तप के हो जा तू कुंदन, तप से ही कटते हैं जन्मों के बंधन, तप के बिना तेरा निश्चित पतन, तप के बिना तेरा निश्चित पतन है, तप ही तो मुक्ति का अंतिम जतन है। तुझको तपना होगा मोह तपना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। तप यानी इच्छाओं को शांत करना, तप यानी विषयों से मन को हटाना, तप यानी खुद में ही खुद को पाना,
तपयानी खुद में ही खुद को है पाना, तपयानी आत्मा को निर्मल बनाना, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। महानुभाव, तपना बहुत जरूरी है। मिट्टी तपती है तो गागर बन जाती है, वैसे ही आत्मा तपती है तो परमात्मा बन जाती है। आज उत्तम तप का दिन है, तप के बारे में जाने समझें। 12 तप हैं, 12 तप में जितनी सामर्थ्य आपकी है उतना तपें। ये भी आपका एक तप है जो आप यहाँ पर बैठे हैं 2 घंटे 4 घंटे एक आसन में बैठकर तप कर रहे हैं। कोई खड्गासन में पूजा कर रहा है, कोई बैठकर पूजा कर रहा है। बस पूजा करना भी तप है। पूजा करने के लिए आचार्य भगवान ने 60 कर्तव्य समाहित कर दिए। बोले यदि आप भक्ति भाव से अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो श्रावक के जो 6 कर्तव्य वो पूरे पूर्ण कर रहे हैं आप इसमें। बोले कैसे कर रहे हैं? देव पूजा, जिनेंद्र भगवान की पूजा हो रही है कि नहीं? दूसरा तब गुरु पूजा, देवसात गुरु की पूजा की थी कि नहीं? गुरु पूजा, गुरु पास्ती हो गई। फिर उसके बाद तीसरा कर्तव्य स्वाध्याय, जिनवाणी से पढ़ रहे हो कि नहीं? स्वाध्याय हो गया। उसके बाद संयम, जितनी समय आप पूजा कर रहे हो उतने समय कुछ खाओगी पियोगी क्या? संयम का पालन हो रहा है। उसके बाद तप, बैठ के करोगे या खड़े होके करोगे? आसन में बैठकर करोगे, तप हो गया। और जिस समय आप एक ताली में से दूसरी तरफ छोड़ रहे हैं, ये क्या हो गया? दान हो गया। एक पूजा करने में 60 कर्तव्य को समाहित कर दिया। बोले पूजा यदि अभी भक्ति भाव से कर ली तो 60 कर्तव्यों का पालन हो जाता है। इसलिए पूजा में कभी विकल्प नहीं करना, आराम से करना। देखो कल इकट्ठी 20 पूजा करा दी पंडित जी ने, कराई थी 20 पूजा, 20 पूजा हो गई। आज कितनी? 4 कराओगे? 5 कराएंगे। आज 5 पूजा कराएंगे। 4 पूजा में कितने अर्घ? 5-5 अर्घ चढ़ेंगे। एक पूजा में चढ़ेंगे 100 अर्घ। बस 5 पूजा आज होगी। और हाँ, थोड़ा सा मेरे पास कान में खबर आई कि थोड़ा ध्यान रखना मुनिश्री, चतुर्दशी है, चतुर्दशी का सबका उपास रहेगा। विधान उस दिन ज्यादा लंबा मत करवाना, जल्दी खत्म करवा देना। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा ठीक है, जितना बोलोगे उतने बजे विधान समाप्त हो जाएगा, चिंता मत करो। 11:30 बजे खत्म करवा दूंगा चतुर्दशी के दिन। और पहले का तो और पहले करवा दूं। 11:30 ठीक है? नहीं अम्मा कह रही नहीं, उस दिन तो थोड़ा ज्यादा कर दियो, चतुर्दशी के दिन तो ज्यादा होता है। चिंता मत करो, बस 4 पूजा होगी आज, 5-5 अर्घ की। उसके बाद सहस्त्र नाम स्तोत्र की पूजा प्रारंभ होगी। 10 पूजाएं होगी जिनमें 100-100 अर्घ चढ़ाए जाएंगे। 10 पूजाओं में पहली पूजा आज कर देंगे, 4 पूजा कल करवा देंगे, 4 पूजा परसों करवा देंगे और चतुर्दशी के दिन 2 पूजा करवा देंगे। इस प्रकार ये विधान सानंद पूर्वक संपन्न करेंगे। और हाँ, विधान संपन्न तो हो जाएगा, साथ साथ चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा रह गई। अभी चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा रह गई है। तो मैंने विचार किया कि 10 लक्षण पर्व है, बड़ी समोषण विधान, कल्पद्रुम महामंडल विधान हो रहा है। तो मैंने विचार किया क्यों ना दिग्विजय यात्रा निकाली जाए। होना चाहिए ना? सब लोग बताओ, होना चाहिए ना? होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। अब तुम लोग कहो नहीं कहो, होना तो है ही। जब मैंने सोच लिया होना तो है ही, तो होना तो है ही। तुम हाँ बोलो या ना बोलो, करना तो है ही। इसलिए कुछ फायदा है नहीं है। बोले होगी दिग्विजय यात्रा भी करवाएंगे। कैसे होगी? शांतिनाथ भगवान बैठे हुए हैं। हमें तो कुछ भी होता है तो शांतिनाथ भगवान की बात बोल देता हूँ, बस ये काम होना है, अपने आप हो जाता है। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई सोचना नहीं पड़ता, कोई विचार नहीं करना पड़ता। मंत्री जी प्रधान जी बोल रहे थे पात्र कैसे बनेंगे? बन जाएंगे, हो जाएगा सर। जिस दिन लास्ट पहला दिन था विधान का, शांतिनाथ भगवान के पास मैंने कहा आज विधान प्रारंभ हो रहा है, सारे पात्र बन जाना चाहिए। सारे पात्र बन गए। फिर जो जो उनसे बोला सब होता गया। जितने कार्यक्रम हो रहे हैं वो सब कार्यक्रम की पहली अर्जी शांतिनाथ भगवान के पास दे देता हूँ मैं। कार्यक्रम होना है और वह कार्यक्रम बड़े धूमधाम से होता है, आनंद पूर्वक होता है। सभी लोग उसमें आनंद उठाते हैं।
कैसे आता है, कैसे आता है, कैसे लगता है, पता ही नहीं चलता, सब होता चला जाता है। एक बार बस काम शुरू होना हो, समाप्ति तो अपने आप हो जाती है। सोचा है मैंने 64 चमन लगना है, लगना है। कैसे लगेंगे? फटाफट आप देखना 10 लक्षण के बीच में ही, और मैं तो सोच रहा हूँ अगर 10 लक्षण के बीच में 3 दिन है अभी, अगर 3 दिन में मुझे 64 नाम मिल गए ना, तो अनंत चतुर्दशी के दिन चमन ठुकवा दूंगा, मैं चमन लगवा दूंगा। 3 दिनों में अगर 64 चमर के नाम आ गए तो 64 चमर शांतिनाथ भगवान की वेदी पर आपको चतुर्दशी के दिन देखने मिल जाएंगे। कैसे बनेंगे, कहां से आएंगे, वो मेरे ऊपर है, मैं सब करवा लूंगा, बस केवल नाम आना चाहिए। अगर नाम आ गए, 2 चमर हमारे विजय जी बोल रहे हैं, 2 चमर उनकी तरफ से लगेंगे। भाई कोई लिखेगा, थोड़ा कोई लिखने की कोशिश करो जरा जल्दी जल्दी। पंडित जी लिखना जरा, चमर कराऊं मैं, 64 चमर विराजमान करवाना है। हमारे पास नहीं है। कौन लिख रहा है? प्रदीप जी लिखो। 2 चमर अनिल जी की तरफ से, प्रदीप जी लिखो। अभी कराता हूँ 64 चमर, रुक जाओ। चतुर्दशी के दिन लिखो लिखो भैया लिखो। चमर मंगवाता हूँ मैं, और कौन से चमर? जो ऊपर विराजमान है, देखो गोल्डन पॉलिश, मोतियों के जड़े हुए, ऐसे चमर मंगवाऊंगा। जयपुर से आएंगे और वो चमर विराजमान होंगे हमेशा के लिए, ऐसा नहीं उतर जाएंगे। वो चमर हमेशा के लिए शांतिनाथ भगवान की वेदी पर हमेशा आपको लटकते हुए दिखेंगे। 64 चमर। प्रधान जी, प्रदीप जी खड़े हो जाओ। पहला चमर लिखो ज्योति जैन, 1 चमर लिखो अनिल जैन, 2 चमर विजय मास्टर जी। बीच में खड़े हो जाओ, तुम बीच में खड़े हो। हाँ, एक दो नाम वहां से अम्मा जी के हैं, दोनों नाम लिखो। हाँ, चमर, ये वाले चमर विराजमान होंगे। ये चमर आप देख रहे हैं, ये चमर 64 चमर भगवान की वेदी पर विराजमान होंगे और हमेशा के लिए होंगे। राशि कुछ ज्यादा नहीं, 3100 रुपए राशि रखेगी ये, बस हमेशा के लिए चमर विराजमान करने के लिए। जिसकी भी भाव बन रहे हो अभी अपने अपने नाम अभी से लिखवा दें, क्योंकि 64 चमर के नाम आ गए, फिर उसके बाद तो फिर पता नहीं कब नंबर आएगा। प्रदीप जी इस तरफ, अम्मा जी का लिखो दो। लिखो लिखो अम्मा जी का नाम लिखो। चवर में स्थापित कराना बहुत पुण्य का काम है। अरहंत भगवान के समूह शरण में, अरहंत भगवान के समूह शरण में 64 चवर हमेशा ढूंढते रहते हैं। साक्षात समोसन जब लगता है तो उसमें 64 चवर ढोलते रहते हैं, देवों द्वारा ढाए जाते हैं। उन 64 चवर के प्रतीक यहाँ पर भी 64 चमर भगवान के समोसन में विराजमान करेंगे। जिसको भी अभी तक करना, हाथ ऊपर कर दे एक बार। प्रदीप जी नाम लिख रहे हैं, जिससे उसका नाम अंकित हो जाएगा कि यहाँ उनकी तरफ से विराजमान है, और उनके परिवार से उनका लड़का या उनके हस्बैंड या उनके पिताजी जो भी है, तो जेंट्स जो भी होगा वो यहाँ पर अपने हाथ से वो कलश और चमर को टांगेगा, अपने हाथ से टांगेगा, इसलिए उस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए नाम लिखवाएं, जितनी भाव बने लिखवाते जाएं। आगे आज के लिए इतना ही बहुत है। आपने तप किया, तप के माध्यम से कर्मों की निजरा हो, आपको निर्वाण पद की प्राप्ति हो, यही मंगल भावना के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की जय हो। चलो भैया भैया यहाँ मत।
वचन शुद्धि काय शुद्धि आचरण शुद्धि कब तक के लिए निकालते मंदिर रोज जाते हो रूप धरे हैं सदा एक से आप रहे हैं सनातन स्वयं ज्योति सदा प्रकाशी अनंत गुण के नाथ विलासी
नाम रख दिया जाए स्वयं ज्योति, कितना अच्छा स्वयं ज्योति। और फिर स्वयं ज्योति ने आगे बढ़ते पुनः जन्म में प्रभु करेंगे अतः भाव से नमन करेंगे। मनीष पुजारी आए, मनीष पुजारी जी क्या उसको फोन करो तो वापस नहीं आएगा, विराट का होगा तो वापस कोई जरूरत नहीं होगी। और फिर अजय नाम हनुमान बांधे जन्म के जगत बनाना दे अल्लाह जन्म माना दे कहा दे। और अजय नाम हनुमान बांधे दान साथे ब्रह्म कहा का सुख करता हो ज्ञान सुदाता। ओम ब्रह्मण्य नमः, ओम ब्रह्मण्य ओम अजय नमः अर्जुन बांधे दान साथे ब्रह्म कहा का सुख करता हो ज्ञान सुदाता। ओम ब्रह्मण्य नमः अर्जुन बांधे कौन सा रहेगा? ऐसा ही तो बोले। और अयोध्या में मोगा ही जी का गिला दे मोग प्रचंड सत्य को जी दे। और इनकी मोहानी विजय विजय धसा भैरी जग जग में प्रभु जी गिरते ज्ञान गगन में। ओम चित्तना गुरुमते जब चित कर का बिहारी होता धर्म चक्र आदि ही चलता। ओम धर्म चित्तना गुरुमते दया धर्म का मूल कहा है करुणा तुझको फहराया है। कर्म शस्त्र को शांत किया है सर्व धर्म का अंत किया है। आत्मिकों का अंत न होता नंद चतुष्ट ये जिन होता।
भगवान के समूषण की जय आइए समूषण की मंगल आरती। हो जय जय प्रभु बरी 24 जनवरी की मंगल देव पे जाल के मैं आज उतारो आरतिया। हमारे 24 जनवरी मंगल गीत के साल पे मैं आज उतारो आरतियां। शम शरण के बीच प्रभु जी न सदृष्टि विराजे। धर मुनि नर प्रतिशेष शोभित 12 सभा सुराजे प्रभु जी 12 सभा सुराजे। ओंकार धुने सुन कर के मुनि रत रहे सुपन कल जान ले मैं आज उतारो आरतिया। हमारे 24 जनवरी मंगल गीत गलाए मैं आज उतारो आरतियां। चार दिशा के मानस्तों में जिन प्रतिमाएं सो हैं। चार दिशा के मानस्तों में जिन प्रतिमाएं सो हैं। चारों ही उप वन भूमि में चित वृक्ष मन मोह है। चित वृक्ष मन हो करके प्रभु का बंधन सम्यक का हुआ विसार रे मैं आज उतारो आरतिया। जय जय प्रभु बर 24 जनवरी मंगल गीत बजाने को मैं आज उतारो आरतियां। हुलाला हुलाला बाबा मका लाला हुलाला बाबा का लाला मैं तो तेरे ना गया। दर्शन दो चरणों में बंधन दो मैं तो यहाँ आ गया। होय 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 होय। पंचम ध्वजा भूमि के अंदर ऊंचे ध्वज लहराए। पंचम ध्वजा भूमि के अंदर ऊंचे ध्वज लहराए। मालादिक चिन्हों से युत हो जिनवर का यश गाए। जिनवर का यश राए। कल्प वृक्ष से दाट वृक्ष जिनमें प्रतिमा सुख कार्य है मैं आज उतारो आरतिया। जय जय प्रभु 24 जनवरी मंगल गीत बजाने को मैं आज उतारो आरतियां। भवन भूमि के स्तूपों में जिनवर बिंब विराजे। भवन भूमि के स्तूपों में जिनवर बिंब विराजे। द्वादश गणयुत ही मंडप में सम्यक दृष्टि राजे। सम्यक दृष्टि राजे। आकृत में भव्य वासी विभव से सोवे रहे भगवान है मैं आज उतारो आरतिया। जय जय प्रभु 24 जनवरी मंगल गीत बजाने को मैं आज उतारो आरतियां। धर्म चक्र युत गंध कुटी पर अधर प्रभु रहते हैं। धर्म चक्र युत गंध कुटी में अधर प्रभु रहते हैं। ऐसे जिनवर की आरती से भव्य आरती करते हैं। ऐसे जिनवर की आरती से भव्य आरती करते गए प्रभु जी भव्य आरती करते हैं। जय कल्प तरु चंद्रिना प्रभु तुम महिमा अपरम पारे हो मैं आज उतारो आरतिया। जय जय प्रभु 24 जनवरी मंगल गीत बजाने को मैं आज
उतारो आरतियां। जल्दी आइए। हाँ, ये तीन तीन क्या कर रहे हैं यहाँ पर लड़के? अलग करो उसको, उधर बैठो, उस तरफ साइड में बैठो, लड़कों के साथ बैठो वहां पर। पीछे वाला कब लड़का इस तरफ करो, इस तरफ बैठो आराम से तसल्ली में। पंकज कहाँ है? पंकज कहाँ है? चला गया? दोनों काम तुम्हें करना है। राहुल को बोलो कि दूसरे को भेजो, कहना लड़के नहीं कर पाएंगे। ज्योति जी आपके लिए क्वेश्चन है, वे कौन थे जिन्हें अपनी बहन को देखकर कुदृष्टि से देखा तो बैराग हो गया? वो दो राजकुमार कौन थे? बहन को देखकर बैराग हो गया, उनका नाम? अरे इतना सरल जवाब नहीं मालूम? नहीं पता? वन कुलभूषण देशभूषण। कौन नकल करी है? हाँ बता दिया, कैसे बता दिया? दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। बताइए वे कौन थे जिनको हाथी पर बैठे बैठे केस लॉन्च कर लिया? राजा मधु। बिल्कुल सही जवाब। अभिषेक, शुभम, बेटा जाना, कितनी देर लग रही? प्रदीप को बुला के लाओ, मंत्री जी को हमारे। हाँ, स्वाति जैन, पवन जैन, क्या बात है। हाँ आइएगा, जल्दी आइए। इसी पे माई बॉडी कॉर्डलेस पकड़िए। वे कौन थे, इस तरफ खड़ी हुई जिससे फोटो भी आ जाएगी आपकी। वे कौन थे जिन्हें सूली पर चढ़ाते ही सूली सिंहासन बन गई? जीवंदर सेठ। जीवंदर सेठ गलत जवाब। अगला संजीव जैन। संजीव जैन, संजीव जैन है कोई? नहीं है? चलिए, आए नहीं है तो हम क्या करें। अगले मुदित जैन सन ऑफ मनोज जैन, आइए। बताइए वे कौन थे जिन्होंने अपने भुजाबल से समुद्र तैरकर पार किया? नहीं पता? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठ जाइए। उन्होंने उसी के घर में रहने लगे। क्या? चर्म? चर्म क्या होता है? सही बताइए, आंसर सही बताइए, आंसर सुनाई नहीं दे रहा मुझे, नहीं समझ में आ रहा, आप अच्छे से बोलिए। संदीप समझ में आ रहा है? नहीं, चर्म है, क्या है? चर्म? गुप्त? चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त गलत जवाब। बहुत सारे गिफ्ट आए हैं, बहुत ही सारे गिफ्ट आए हैं। प्रदीप जैन सन ऑफ रामवीर जैन। अगला अंशिका जैन डॉटर ऑफ सुशील जैन। माइक दीजिए, कॉर्डलेस दीजिए। वे कौन से मुनिराज थे जिन्होंने 700 मुनिराजों का अवसर दूर किया? कोई पीछे फिर राउंडिंग ना। इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर सामने आ जाओ, इधर आओ, सामने भैया के पास आ जाओ। हाँ बोलिए बेटा बेटा आता है क्या? 700 मुनिराजों का अवसर कौन से मुनिराज ने इधर दूर उधर किया? मत देखो बेटा, माइक में बोलो और सामने देख के बोलो। हाँ बोल बच्चे, बोलो। माइक नहीं बोलो। बता? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठ जाइए। सच्चे देव सास गुरु का 3 मूर्ता रहित 8 अंग सहित 8 मद रहित श्रद्धान करना क्या है? सम्यक दर्शन। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां।
जैन डॉटर ऑफ राजीव जैन। प्रज्ञा जैन आइएगा। जल्दी आइए जल्दी। प्रज्ञा जैन आए जल्दी। प्रज्ञा जी आपके लिए क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां मानतुंग आचार्य ने भक्तामय स्रोत की रचना की? कोई प्राउंडिंग ना करे। हाँ जी बताएं क्या? तुक्का मार सकते जल्दी। जेल। है? जेल गलत जवाब। नगरी का नाम पूछा था हमने। बेटा जगह का नाम, स्थान, शहर का नाम पूछा था। मानसी जैन वाइफ ऑफ प्रिंस जैन। पहली पर्ची किसकी निकली थी? किसकी? आरती। हाँ आरती जी आइएगा। आरती जैन। चलिए आपने क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही दिया। आप खुलजा सिमसिम के कार्यक्रम में प्रवेश कर चुके हैं। आपके सामने 3 बॉक्स रखे हुए हैं। इन तीनों बॉक्सों में एक एक पर्ची दी गई है और उस पर्ची में 2 में तो है टाइम टाइम पे। सभी लोग बोल देंगे जब कुछ निकलेगा, एक साथ बोलेंगे, ठीक है ना? और एक साथ जब खोलना होगा बॉक्स तो सब लोग एक साथ क्या बोलेंगे? मजा नहीं आया, फिर से बोलो। अब मजा आया, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है ना? तो आपको तीनों बॉक्सों में से एक बॉक्स चुनना है, चुनिएगा। कौन सा बॉक्स पसंद करेंगे आप? आरती जी अक्कड़ बक्कड़ तो नहीं खेल रही हैं? मैं अक्कड़ बक्कड़ 80 90 पूरे 100 बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। ग्रीन। ग्रीन बॉक्स ग्रीन, चुना बहुत इन्होंने। बढ़िया। और ग्रीन बॉक्स में तो बहुत अच्छी चीज है, पीले बॉक्स में भी बहुत अच्छी चीज है। आप पीला बॉक्स ले लो तो कैसा रहेगा? फाइनल है ग्रीन। देख अच्छा लो, ग्रीन का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ग्रीन ही होगा। नहीं कोई बात नहीं, मैंने नमोकार मंत्र पढ़ के बोला, मैं 5वें नंबर पे ही आया हूँ। अच्छा अच्छा नहीं तो आप वो लेना चाहेंगे? एक पेन ले लो, नहीं, इसमें काम चल जाएगा। बस ग्रीन फाइनल है। अरे फाइनल है। कई बार नमोकार मंत्र अशुद्ध भी भूल जाता है तो गलत डिसीजन कसम खा के आई हो क्या? कसम खा के आई हो क्या? नहीं अभी खाइए। अच्छा अभी खाइए। चलिए सभी लोग मिलकर बोले एक साथ। चलो जी, संदीप निकालिए। ग्रीन। ग्रीन बॉक्स इन्होंने फाइनल किया और ग्रीन बॉक्स में इनके लिए पर्ची दो। इनके लिए बहुत अच्छी चीज आई है। क्या आई है? टाई टाई फेस। बैठ जाइए। चलिए दूसरे नंबर पर कब्जे की थी सन्नी, आइएगा। सन्नी जैन। तीनों पर्ची निकालिए और फिर तीनों पर्ची डालिएगा। बॉक्स में 2 में टाई टाई फिश है, 1 में इनाम है। वो इनाम आपको चुनना है कि आपके लिए कौन सी इनाम मिलती है आज। सन्नी जी आपके लिए कौन सा बॉक्स चुनेंगे? रेड बॉक्स चुना है। रेड खतरे की निशानी होती है, देख लो मैं बता दूं। मैं खतरे की निशानी है। हैं? खतरों से खेलना आदत है तुम्हारी? हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं, ये कह रहे अरे वाह। नहीं इनाम लेके जा सकते हो वैसे। हैं। अगर चाहो अपनी किस्मत पे भरोसा है तो ही खेलना, नहीं तो इनाम वैसे भी मिल जाएगा आपको। इनाम वैसे ही मिल जाएगी, टाइटा फिर से बच जाओगे। नहीं वही चाहिए। चलो भाई खोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे। जो परम पद पर स्थित हो उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब। चुनेंगे। बैठ जा बेटा। गुनगुन बैठ जा। खतरे की घंटी मैंने बेटा। बहुत दूर से आया, भजनपुरे से। मैं कह रहा हूँ कुछ और सुन। कब? खतरे की घंटी कब? रेड। इन्होंने चुना रेड। सभी लोग मिलकर बोलेंगे। जय 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 जिनेंद्र। गुनगुन जैन आइएगा। क्या बोल रही? हाँ गुनगुन जैन बताइए पाप कितने होते हैं? नाम बताइए। बाप 5 होते हैं, हिंसा, झूठ। बाप 5 होते हैं? बाप बाप एक ही होता है बेटा। बाप तो एक होता है। बाप हम पूछ रहे बाप कितने होते हैं? आपने पाप पूछा है।
अच्छा पाप पूछा, हमने सुना पाप पूछा है। अच्छा पाप कितने होते हैं बताओ? मैंने पूछा पाप कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 होते हैं। अच्छा पाप कितने होते हैं? पाप 5 होते हैं। पक्का? नाम बताओ। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, देखो सही जवाब। चुनो डब्बा चुनो। लकी कलर कौन सा आपका? ये देख लो बेटा, ग्रीन भी है, येलो भी है, रेड भी है, जो मर्जी चल ले। कौन सा? अक्कड़ बक्कड़ 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रीन। चाची वाला स्टाइल कर रही ग्रीन में है। तूने अच्छा वाला रखा था। कब? अच्छा कब? कब ले रहे बेटा? इतना छोटा बच्चा खाली हाथ जाता है, अच्छा नहीं लग रहा। ग्रीन या कप, दो में से एक कोई चुन ले। अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स भी है। हाँ बेटा, के काम भी आएगी। और ग्रीन की कोई गारंटी क्या है? क्या दो में से कुछ चाहिए? ग्रीन पक्का? बोलेंगे सभी लोग। खुल जा सिम से। रिंग लाया कप, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए। छवि जैन क्वेश्चन, तुम्हारा गला सूख रहा होगा, ठीक तो ऐसा कर रही जैसे पता नहीं जंग लड़ने आई हो गया। अच्छा बताओ, चौथे तीर्थंकर का नाम क्या है? अभिनंदन भगवान। अरे वाह, बड़ी फास्ट निकली, बिल्कुल सही जवाब। चुनो बेटा कलर बता फटाफट, जल्दी चुनेंगे। ये सब जने कोई मंत्र पढ़ के आए हैं घर से ये सारे। 1 2 3 4 जल्दी बेटा। येलो। ये लो माइक तो पढ़ ले बेटे, बदल दे, अभी मैं बता रहा हूँ तेरे को। येलो कुछ नहीं रखा। फाइनल बोलो, फाइनल। येलो, रेड या ग्रीन? येलो। या ज्योमेट्री बॉक्स? रेड। देख ले अभी। रेड। अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स लेगी? मान जा, काम आएगा। मान जा। रेड में कुछ नहीं रखा। नहीं, रेड लेगी पक्का? बोलेंगे मिलकर? देखिए रेड के साथ कभी कभी साइड हो जाता है आदमी। बोलेंगे सभी लोग। खुल जा सेम सेम। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बहुत सुंदर। इस बच्चे ने मेरी बात मानी, देखो कितना बड़ा प्राइज मिल गया इसको। इसने हेमंत कभी मेरी जैन। बात मान लिया करो। हेमंत जैन सन ऑफ पवन जैन। हेमंत जैन है, आइएगा। अरे हेमंत जी आए हैं, आइएगा। अगले आएंगे रिंकी जैन। रिंकी जैन आइएगा। हेमंत आपके लिए क्वेश्चन बताइए। दिगंबर जैन मंदिर न्यू उस्मानपुर की 4 वेदियां हैं, चारों वेदियों के मूल नायक कौन कौन है? ऊपर वाली के बीच में शांतिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, लेफ्ट में पारसनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। नीचे नेमिनाथ भगवान। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। नहीं ग्रीन। हैं जी? ग्रीन। बेटे आप पहली बार आए हो, मैं नहीं चाहता आप खाली हाथ जाएं। हाँ हेमंत जीत के जाना, हिम्मत से काम लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ग्रीन का मतलब नहीं, ग्रीन नहीं होता, कई बार आपको वो हो जाता है। और जो भी मत इतने टैलेंटेड, इतने भोले वाले बच्चे हो और ग्रीन में आपको कुछ हाथ ना लगे, मैं चाहता नहीं। आप बदल लो कलर अपनी। देख पीछे चाहिए, पीछे चाहिए, बैठ तो नहीं चाहिए क्या? इनमें से क्या चाहिए? यही चाहिए, इनमें से कुछ नहीं? अच्छा ले ले, इसमें से चल ले कोई यार। हाँ जी ग्रीन। ग्रीन फाइनल। देख लो अब भी सोचना टाइम है। हाँ ठीक है, ग्रीन। ग्रीन ही है। पक्का? चलो जी बोलो जी सभी। देखोगे? मान जा, मेरी बात तो मान ले। पक्का? इसने चुना है पिछी, जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। खुल जा सिम से। चलो जी आओ। हेमंत ये तो देख ले, अगर नहीं लेता तो क्या मिलता? टाई टाई फेस। चलिए आएंगे अरहंत जैन। अरहंत जैन क्वेश्चन आपके लिए बताना है, शांतिनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? शांतिनाथ भगवान का जो चिन्ह क्या है? बताओ। है किताब का क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या बताओगे? बेटे कितना आसान क्वेश्चन है। किताब से पूछ लूं? कह रहा किताब से पूछ लूं। कोर्स से बाहर चला अच्छा जी बताओ, द्वारका नगरी के भस्म होने में कौन सा व्यसन कारण बना?
द्वारका नगरी को भस्म होने में कौन सा व्यसन कारण बना? आग जलने का। कौन सा? अभिषेक करने का? जल्दी बताओ। व्यसन का नाम बताओ, व्यसन कौन सा? अच्छा बताओ, श्रावक मरकर कितने स्वर्ग तक जा सकते हैं? श्रावक मरकर कौन से स्वर्ग तक जा सकते हैं? नरक में। कितने स्वर्ग तक? वो तो मैंने बता दिया, स्वर्ग तक जा सकते हैं। कितने तक? बेटे नाम तुम्हारा अरहंत है और अरहंत तो इतने गुणों के मालिक होते हैं, आप इतने आसान क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे। नहीं मालूम? 700 700 स्वर्ग तक जा सकते हैं। 700 गलत जवाब, बैठ जाओ। बहुत मौके दे दिए, इतने मौके दे दिए। खुशी जैन, डॉटर ऑफ आलोक जैन। खुशी जैन आइए यहाँ। नेक्स्ट कुंजन जैन, तैयार रहें। नेक्स्ट, हाँ आपके लिए क्वेश्चन, आपको बताना, इस वजह से पूछूं, वैसे ही पूछ लूं। अच्छा बताओ, 16वें तीर्थंकर का चिन्ह क्या है? बकरी। पत्नी? 16वें तीर्थंकर का चिन्ह क्या है? लास्ट मौका, कोई बताएगा नहीं, पीछे से प्रॉन्टिंग नहीं करेगा। हिरन। हिरन? तीर्थंकर का नाम क्या है? शांतिनाथ भगवान। पक्का? सच्ची? होची? बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया। अच्छा ग्रीन येलो। सुनो, अरे खुशी, ओ हिरण तो समझ में आ गया, शांतिनाथ का है। बकरी किसका है? बकरी है किसी का? है कह रही है, कह रही है। बेटा बेटा उधर क्या देख रही? उधर कुछ इनने नहीं रखा। है, अब तो तेरी किस्मत सुन, बता। गिफ्ट तो इनने रखा है, इनकी तरफ देख, उनकी तरफ क्या देख रही है? और कभी कभी मेरी बात का विश्वास मान लिया करो, मैं 80% सच बोलता हूँ। 80% बोलते, 20% में डुबा देते सबको। हाँ कौन सा? येलो कि ज्योमेट्री बॉक्स? देख देख बहन, तू इतनी त्यागी बढ़ती है, कब लेगी? ढंग का ले। हैं? नहीं है? गुंजन कप लेगी? नहीं ना, ज्योमेट्री बॉक्स येलो पक्का। इन्होंने मांगा येलो और सभी लोग मिलकर बोलेंगे खुल जा सिम से। इन्हें मिला है डिब्बी। ये मिली डिब्बी। चलिए दीजिए अगला। दिया जैन, दिया। हाँ जी, अब तुम नाम तो तुम्हारा दिया है, लेकिन अब लेने आए हो, अब देखते हैं। बताइए, हमारे भगवान के 3 गुण होते हैं, कौन से होते हैं? ये बता। अब तक गुण पूछ के भगवान का नाम पूछते थे, अब भगवान का नाम लेके गुण पूछ रहे, बताओ। एक गुण का नाम बता दे चल। नग्न मुद्रा में रहते हैं। भगवान का गुण, मुनि का नहीं, भगवान का गुण बता देख बेटा। बेटा, सामने देख, सामने देखें, सामने आंसर मिलेंगे आपको। नहीं मालूम? अच्छा 10वें तीर्थंकर का नाम बता दे। ओहो। शीतलनाथ भगवान। पक्का? दिमाग में ठोक लगा थोड़ी, यहाँ लगाने से ना शीतलनाथ की याद आ जाता। कल्पना। सही, देखो सही जवाब। येलो। येलो। येलो चुना है पक्का। ज्योमेट्री बॉक्स ले ले, मान जा बेटा छोटा बच्चा है, मुनिश्री कह रहे हैं, मान ले। ले ज्योमेट्री बॉक्स येलो। पक्का। देख ले, कभी कभी मान लेते, मुनिश्री की बात तो मान लेते हैं। मान जा येलो। पक्का, मान जा बेटा। रेड ले ले, चल अब तो मान जा, रेड ले ले। फाइनल बता, फाइनल बता, फाइनल। येलो। हाँ बोलेंगे सभी लोग मिलकर। खुल जा सिम से। कॉफी मग। वाह कमाल। भाई बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। अगले आएंगे दीप्ति जैन, डॉटर ऑफ सुमन जैन। इनके बाद आएंगे पुलकित जैन, सन ऑफ पंकज जैन। जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। दीप्ति जैन, शीघ्रता करना, देखिए समय हो रहा है। आप तो हिलती डुलती आ रही हो, माई पकड़ो। बताइए भक्तामर स्रोत में कितने काव्य हैं? 45। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार बोलिएगा। बेटा, कलर चुनो। चुनिए जल्दी। रेड।
रेड पक्का, चेंज तो नहीं करना कुछ। बेटा, चलिए change बोलेंगे करना। सभी लोग मिलकर, जल्दी चेंज करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। भाई इनको इनाम मिला है, टाइम टाइम पे। हाँ आप कौन है? अच्छा भूल गए तो। चलिए आपके लिए क्वेश्चन इसमें से याद किए थे, करे हैं? कितने करे थे? उतनी में से पूछूंगा। 100 तक करे हैं? चल बता दे भाई, कौन सा स्थान है जहां से गज कुमार मुनि मोक्ष गए? अरे यार मैं तो 41 नंबर का पूछा है, नहीं मालूम। 10 तक गिनती आती है, 10 तक पता है ना। अच्छा जलती हुई सिगड़ी किसके पर रखी गई? पक्का? तो वही तो बताना था, बिल्कुल सही जवाब। बता बेटा, कलर चुनो। जल्दी बोल जल्दी। 1 2 3 ग्रीन। पक्का? चलो अच्छा ज्योमेट्री ले ले, नहीं ये वाली ले ले, पेन ले ले, पेन ले ले, पेन मानेगा? पक्का? नहीं चाहिए? येलो नहीं चाहिए? ग्रीन नहीं चाहिए? पेन चाहिए? पेन में खुश हो गया, ताली बजाओ जोरदार। सुख पावे संतोषी प्राणी। एक मिनट, हाँ तुमने चुना क्या था बेटा? ग्रीन में देखें क्या है? अगर ये ग्रीन अपने उस पर रहता तो इसको मिलता ये, लेकिन रह गया बेचारा, क्या करे। चलिए अनुसता जैन, सन ऑफ राजीव जैन। अनुसता कौन है? यही लिखा अनुसता, अनुराधा लिखा, अनुसता पता नहीं। राजीव जैन की पुत्री है कोई? नहीं है? चलिए अगले, अरे डबल, हाँ अंशु जैन, सन ऑफ सुशील जैन। अंशु जैन, अंशु लिखा है, अंश जैन। अच्छा हो जा बेटा, जल्दी जल्दी आजा फटाफट। बच्चे। माइक ले, प्रश्न का आंसर। अच्छा बताओ, नमो कारम में कितने परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है? 5। कौन कौन से? अरिहंत परमेश्वरी, शीत परमेश्वरी, आचार्य परमेश्वरी, उपाध्याय परमेश्वरी, साधु परमेश्वरी। बिल्कुल सही जोरदार जवाब। तालियां, जोरदार तालियां। कलर चुनो बेटा। हाँ चुनो, 3 में से कौन सा चाहिए? कौन सा? ज्योमेट्री ले ले। जल्दी बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे अपना डिसीजन ले तू, अपने रेड। ये चाहिए? ये ले ले, मान जा। नहीं। रेड चाहिए? पक्का? सच्ची? बोलेंगे सभी लोग? सेम सेम। इनाम लेके जा रहा बेटा। बहुत बड़ा प्राइज, बहुत बड़ा प्राइज। वाह सबसे बड़ा प्राइज। सबसे बड़ा। जोरदार तालियां। तो उठ नहीं रहा, उठ भी नहीं रहे तुम। बहुत वजनदार है यार। 6 गिलास है इसमें टोटल। 6 गिलास, वाह। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। प्रियंका जैन, प्रियंका जैन, ओनिस्का, ओनिस्का। हाँ बता बेटा, आपके सामने कौन से परमेष्ठी विराजमान है? आपके सामने कौन से परमेष्ठी विराजमान है? अभी आपके सामने कौन से परमेष्ठी विराजमान है? आपके सामने कौन से परमेष्ठी विराजमान है बताओ। माइक में बोलो, माइक में बोलो बेटा, माइक में। साधु। पक्का? बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां। हाँ सुनेंगे बेटा। बेटा कौन सा? येलो। बेटा येलो में तो अभी प्राइज निकला, अब नहीं है इसमें, अब कुछ नहीं बचा, कुछ और ले ले। ग्रीन। हाँ ये बात हुई। ग्रीन? पक्का? या ज्योमेट्री ले ले, हो सकता है ग्रीन में भी ना हो, मैं भूल गया क्या रखा था मैंने। ज्योमेट्री चाहिए? नहीं वही चाहिए। येलो या पक्का? ग्रीन बताओ। येलो या ग्रीन? ग्रीन? बोलेंगे सभी लोग मिलकर। खुल जा सिम से। जो हमारी बात मानना है उसको प्राइज बड़े मिल रहे हैं, जो मेरी बात नहीं मानना उसको नहीं मिल रहे। देखो उसने मेरी बात मानी, देखो प्राइज मिल गया बड़ा।
ये तो येलो मांग रही थी ना ये। मोहिनी खेलेगी? और मान लेना चाहिए बात। आ जाओ मोहिनी, जल्दी आओ मोहिनी। मोहिनी और प्रियंका आ जाओ, आ जाओ। अभी अनवर को खिला देंगे, चिंता मत कर। आज का गेम यहीं पर समाप्त करते हैं। सब लोगों ने बहुत प्रभु पतित पावन